हेलो दोस्तों, हमसे सवाल में ये कहा गया कि इफ़ रॉल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स माइनस फोर और एक्स बिलोंग टू है आपके पास 1 से 2 विथ एफ डैश 4/3 मतलब कि इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो रॉल्स थ्योरम के लिए देखिए सर, ये बात है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए इन दी तो क्लोज्ड इंटरवल, और आपके पास तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन दी तो बेसिकली तो कौन सा मतलब कि इंटरवल में, तो ओपन इंटरवल में। रॉल्स थ्योरम लगाने के लिए आपके पास जो फंक्शन दिया है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इन दी क्लोज्ड इंटरवल में और डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन दी ओपन इंटरवल में, राइट। तो चूंकि ये फंक्शन तो पोलिनोमियल फंक्शन है तो बेसिकली कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी में तो कोई इशू है नहीं। और एक कंडीशन होता है रॉल्स थ्योरम में कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तो वो केस यहाँ पर लगाएंगे तो एफ वन बराबर है आपका एफ टू, तो माइनस ए प्लस बी माइनस थ्री बराबर है आपके पास 4 ए प्लस 2b के, तो 3 माइनस बी बराबर है आपके 7 के। और दूसरा बेसिकली एफ प्लस 4/3 बराबर 0 है। वो होता है ना कि अगर बेसिकली तो एफ ए बराबर एफ बी है तो बेसिकली एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का एटलीस्ट 1 रूट होगा इन एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। तो वो सवाल में दे रखा है कि वो 1 रूट आ रहा है बेसिकली एक्स इज इक्वल टू 4/3 पर। तो एफ डैश ऑफ दी 4/3 बराबर 0 है। तो एफ डैश एक्स आपके पास क्या है बेसिकली, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस बी। तो एफ डैश ऑफ दी 4/3 मतलब भाई बराबर 0, मतलब कि 16/3 माइनस 8 माइनस है आपके पास 8a/3 और प्लस बी बराबर 0, मतलब कि 16 माइनस 8a प्लस 3b बराबर 0। तो वहाँ से आ गया है आपके पास a बराबर 5 और b बराबर 8। सिंपल सर, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व। रॉल्स थ्योरम अच्छा सवाल है, मेंस में पूछ सकता है, वैसे कोई बहुत हार्ड नहीं है।